हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी। हमारा एक सब्जेक्ट परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट मैं कंप्लीट करा दिया हूं। यदि आपकी उस एक्ट के संबंध में कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। जैसा भी होगा मैं उसमें और सुधार करूँगा, ठीक है। आज हमारा दूसरा एक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को आज देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। और नियम 66 1966। दोस्तों, इसी एक्ट में बताया गया है किराएदार के बारे में, स्वामित्व के बारे में। स्वामित्व के क्या अधिकार होंगे, क्या उसके दायित्व होंगे, किस तरह का भी किराएदार होगा, कैसे अपना कार्य करेगा, है ना। तो दोस्तों, इसका क्रमांक 41 सन 1961, दिनांक 25 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। कब उस एक्ट को अनुमति प्राप्त हुई राष्ट्रपति की? 25 दिसंबर को। और मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 दिसंबर 1961 को इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया और इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। स्थानों एकोमोडेशन को भाड़े पर दिए जाने तथा उन भाड़े का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए जो किराएदार किराए से भूमि ली जाती है, जो जगह ली जाती है, जो घर मकान लिए जाते हैं, उसके बारे में ये बताता है। भूस्वामी जो मालिक होता है कतिपय प्रवर्गों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए और साधारणतः स्थानों और अधिभारियों की बेदखली का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए उससे सशक्त या अनुषंगिक अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु ये अधिनियम लाया गया है, ठीक है। भारत के गणराज्य के 12वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हुआ है, ठीक। इस अध्याय 7 और 51 धारा में बांटा गया है। अध्याय 1 प्रारंभिकी के बारे में बताता है, जिसमें 2 धाराएं हैं, 3 धाराएं हैं। अध्याय 2 भाड़े के बारे में उपबंध, भाड़े के बारे में उपबंध के बारे में भाड़ा यानी प्रोविजन रेटिंग रेंट के बारे में धारा 4 से 11 के बताया गया है। अध्याय 3 अभिधारियों की बेदखली, किराएदार को भगा देना, उसको हटा देना पर नियंत्रण किया गया है। धारा 11A से लेकर धारा 23 तक। फिर एक अध्याय 23 व 3 का जोड़ा गया। इसे वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारियों की बेदखली, धारा 23A से लेकर धारा 23I तक, जे तक। और अध्याय 4 भाड़े के निक्षेप डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में बताया गया है, धारा 24 से लेकर 27 तक। और अध्याय 5 भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति। अब भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उनकी क्या शक्तियाँ होंगी, क्या कर्तव्य होंगे और क्या अपीलें किस तरह की जाएंगी, धारा 5 में उसके बारे में बताया गया है, 28 से लेकर 36 तक। अध्याय 6 भूस्वामी की विशेष बाध्यताओं व स्वतः शासित के बारे में उपबंध। भूस्वामी यदि कोई गलती जो कुछ करेगा तो उस पर दंड पेनल्टी लगाने के लिए धारा 37 से लेकर धारा 44 तक। और अध्याय 7 अंतिम अध्याय प्रकीर्ण मिस्किलियंस 45 से लेकर 51 तक के बारे में बताया गया है। और इसमें 2 अनुसूचियां हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की धारा 1, जो बताती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश स्थान अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। और ये अधिनियम प्रथमतः उन क्षेत्रों में प्रभुत्व होगा जो कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है। आप प्रथम अनुसूची दी है, प्रथम शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें जो अनुसूचित है उसके आधार पर यह तारीख से प्रभुत्व होगा। और इसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। और इसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अपना सरकारी गजट आता है, उसमें नियत करे। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकती है और प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित हो समझी जाएगी, ठीक। धारा 2 बताती है परिभाषा के बारे में। स्थान से विपरीत है भवन या किसी भवन का भाग, चाहे वह नैसिक हो या अनैसिक, इससे अंतर्गत आता है, आती है, ठीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में धारा 2 से परिभाषाएं बताऊंगा, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।